दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जियो मार्ट के सेलर पैनल से अगर आपको अपनी जीएसटी जो R1 आपको सबमिट करनी होती है उसकी रिपोर्ट आप कैसे इसमें जनरेट करेंगे और साथ ही उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना जो है जियो मार्ट का सेलर पैनल जो है उसकी लॉगिन विंडो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है और मैं अपना जो जियो मार्ट का सेलर पैनल है वो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आप अपना जियो मार्ट का सेलर पैनल जो है ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जो होती है कि रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी होती है कोई सी भी, तो यहाँ पे होता है ऑल रिपोर्ट्स। तो ऑल रिपोर्ट्स के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो रिपोर्ट जनरेट करनी है यहाँ पे होता है व्यू जनरेटेड रिपोर्ट। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपको एक नई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपको ये वाली जो विंडो है इसमें आपको सेलेक्ट करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से केवल आपको इनवॉइस रिपोर्ट, केवल आपको जो है इनवॉइस जो रिपोर्ट है इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको डेट रेंज है, दो ऑप्शन दिए होते हैं, डेट रेंज और मंथली। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे मंथली। तो मंथली के अंदर आप क्या करेंगे, वो मंथ आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैं GST R1 अभी अप्रैल मंथ की जो है वो मैं फ़ाइल कर रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी वो फ्लिपकार्ट की, अमेज़ोन की और मीशो की थी। अब ये जियो मार्ट की है तो इसमें आप अप्रैल का जो मंथ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आप उसका फ़ाइल का नाम जो है आप टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है फ़ाइल जो भी अप्रैल मंथ की आप इनवॉइस रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ अप्रैल मंथ इनवॉइस। ये मैंने फ़ाइल का नेम यहाँ पे दिया है और अब मैं इसको कर देता हूँ जनरेट रिपोर्ट। तो मेरी जो रिपोर्ट है ये सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। अब आप जब इसको स्क्रोल यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए अप्रैल मंथ इनवॉइस रिपोर्ट। तो इससे पहले भी मैंने रिपोर्टें जनरेट की हुई है, तो ये वो बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं ये पहले जो मैंने जनरेट की है वो है। तो इसमें से जो मैंने अभी यहाँ पे जनरेट की है वो CSV फाइल है अप्रैल मंथ इनवॉइस। तो इसको आपको कर लेना है डाउनलोड। तो ये CSV फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है और इसमें आपको जब इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने पर अब इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं वो चीज़ भी मैं आपको अभी इसमें दिखा देता हूँ। तो ये अप्रैल मंथ की जो अभी देखेंगे आप अप्रैल मंथ इनवॉइस, ये उसकी पूरी की पूरी आप यहाँ पे ये रिपोर्ट है और इसके अंदर जो डाटा आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से आपका ये डाटा देखने को मिलता है। अब इसमें से आपको कौन कौन से कॉलम रखने हैं और कौन कौन से लेने हैं वो चीज़ भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होता है टाइप। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ समझाने के लिए कि एक तो टाइप आपको लेना है कि शिपमेंट जो है आपका गया है और रिटर्न भी आया है इसके अंदर। अब उसके बाद में जो है सेकंड कॉलम जो है आपको वो जो आपको लेना है मतलब कॉपी पेस्ट करना है वो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे टैक्सेबल जो इनवॉइस का अमाउंट है टैक्सेबल आपको ये लेना है और आपको यहाँ पे IGST की रेट है। अब इसमें स्टेट लेना है अपन को कि कौन से स्टेट के अंदर इसकी सप्लाई हुई है। तो ये हो गया कस्टमर का बिलिंग स्टेट। बिलिंग स्टेट की जगह आप यहाँ पे कस्टमर डिलीवरी स्टेट है वो भी आप ले सकते हैं, तो अपन को यहाँ से लेना कस्टमर डिलीवरी स्टेट। तो अब यहाँ से जो है ये डाटा जो है पूरा का पूरा बाकी के कॉलम्स को मैं अभी आपको जो है डिलीट ही कर देता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ से जैसे इनको भी मैंने कर दिया डिलीट, क्योंकि बाकी के कॉलम्स अब आपके किसी काम के हैं नहीं। तो अब केवल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शिपमेंट का टाइप है रिटर्न, अब ये रिटर्न दो जो यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं इस रिटर्न अमाउंट को केवल आपको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यानी दो ही है अमाउंट है तो यहाँ पे मैं माइनस का कर देता हूँ दोनों की अमाउंट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस। तो ये मेरी जो है अपनी जियो मार्ट की जो GST रिपोर्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अब यहाँ से जो स्टेट है स्टेट को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करके कल जो मैंने सीट बनाई थी, कल वाली सीट है उसी के नीचे ये कल वाली सीट ही है, इसी के नीचे मैं है जियो मार्ट की जो है एंट्रीज़ को इसमें अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, स्टेट के नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसी सीट के अंदर से इसका IGST जो है कितने परसेंट है, सभी में आप देखेंगे 12% है। तो यहाँ से मैंने 12% है, इसी सीट के अंदर मैं इसको जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया और यहाँ पे इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी मैं यहाँ से इसमें ले लेता हूँ। इसका ये टैक्सेबल अमाउंट था, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अब ये इसमें और वेबसाइट है जियो मार्ट। और इसका हाईलाइट है, मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जियो मार्ट की भी मैंने जो है अभी अपडेट कर दी और अपडेट करने के साथ ही अब मैं इस फाइल को भी कर देता हूँ सेव। और यहाँ पर मैंने इसकी पाइवट टेबल बना रखी है, मैं इसे कर देता हूँ रिफ़्रेश। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश के अंदर जो जियो मार्ट है इसका जो है अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो जियो मार्ट से ऊपर इसकी रेंज ख़त्म हो गई थी। तो इसके लिए क्या करना है, मैं ये वाली जो पाइवट टेबल है इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। जो इसको मैंने जैसे यहाँ पे अभी जो है मैंने डिलीट किया और 2 कॉलम मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और यहीं पर मैं उसकी रिपोर्ट अभी दोबारा जनरेट कर लेता हूँ जैसे आपको समझाने के लिए। बाकी मैं इसको चाहता तो अभी भी अपडेट कर सकता था, लेकिन जैसे नए सिरे से बना रहा हूँ वापस। और इसी के अंदर मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला कॉलम मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैंने किया ओके। अब यहाँ पे है वेबसाइट मैंने ले लिया। यहाँ पे आप देखेंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और मीशो। अब यहाँ पे इसमें जो है टैक्सेबल अमाउंट। तो अब आप देखेंगे ये टैक्सेबल अमाउंट जो है ये पूरी फाइनल जो है इसमें समरी यहाँ पे आ चुकी है। इसके अंदर मैं डेसिमल जो है 2 के रख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन की मेरी जो है वो भी यहाँ पे अप्रैल मंथ की जो सेल हुई है उसकी पूरी डिटेल आ गई है। फ्लिपकार्ट की और मीशो की, ये तीनों तो आ गई थी, लेकिन अभी जो मेरी यहाँ पे सेल आई है जियो मार्ट की, यहाँ पे आई है 5,223 रुपये 21 पैसा। तो अब ये जो चीज़ है इसको मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको जो है मैं अभी आपको मैं अपनी जो एंट्रीज़ है वो इसको चेक करके आपको पोर्टल में दिखा देता हूँ। क्योंकि दिन में जब मैंने चेक किया था, यानी कल जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पोर्टल पे चेक किया था तो केवल शॉपक्लूज़ का जो है वो TCS क्रेडिट रिसीव हुआ था, लेकिन बाकी की जो साइट्स का है वो नहीं हुआ था। तो अभी दिन में मैंने चेक किया था तो यहाँ पे क्या होता है, अमेज़ॉन को छोड़ के बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका मुझे TCS क्रेडिट रिसीव की एंट्री मुझे इसके अंदर पोर्टल पे मिल गई थी। तो अब मैं आपको अपना GST पोर्टल है उस पर मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाटा जो है उसको मैच करने के लिए, यानी कि कल अपना डाटा मैच करना रह गया था, तो जो एंट्रीज़ यानी जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है, इसके आप पोर्टल से कैसे चेक करेंगे वो चीज़ प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना GST पोर्टल मैंने लॉगिन किया और इसके अंदर सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी 2023-24 और इसका अप्रैल मंथ का है, और इसको कर देना आपको सर्च। और यहाँ से आपको ये TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन। और इसके अंदर आपको यहाँ वाला जो है TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेज़ॉन को छोड़ के अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट है उसकी भी एंट्री, यानी कि अपने GSTR 8 जो है फ्लिपकार्ट ने भी यहाँ पे फिलअप कर दिया है। शॉपक्लूज़ का तो कल ही शो कर रहा था। फेसनियर टेक्नोलॉजी यानी मीशो है उसका भी हो गया, और रिलायंस रिटेल लिमिटेड यानी जियो मार्ट है उसने भी अपना यहाँ पे एंट्रीज़ को अपडेट कर दिया। तो केवल अमेज़ॉन को छोड़ के जो मैंने समरी अभी बनाई है उसमें अमेज़ॉन का डाटा आपको अभी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो मैं फ़्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल मेरी ग्रोस सेल जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाती है 81,901 रुपीज़ की, और इसमें रिटर्न आ जाती है 36,353 की, और नेट वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ जाती है 45,548 रुपये की। तो मैं फ़्लिपकार्ट की समरी आपको दिखा देता हूँ, जो समरी मैंने बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फ़्लिपकार्ट की मेरी समरी है। इस समरी के अंदर आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है उसका आप डाटा अगर चेक करना चाहेंगे तो इसके अंदर जो डाटा आ रहा है 45,547 रुपये 83 पैसा, यानी कि 45,548 रुपये। और पोर्टल के अंदर जो डाटा दिखा रहा है 45,548 रुपये, यानी इट मीन्स कि अपना डाटा कंप्लीट है, रिपोर्ट में कहीं कोई मिसमैच नहीं है। यानी कि जो मैंने रिपोर्ट बनाई है या जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे तो यहाँ से आपको जो है नेट वैल्यू के अंदर से अपना डाटा आपको हमेशा चेक करना है। अगर ये डाटा आपका मैच नहीं होता है तो आपकी रिपोर्ट सही नहीं बनी है। तो
तो अब बात करते हैं शॉप क्लूज़ की। तो मैं अभी इसके अंदर तो मैंने रिपोर्ट जनरेट नहीं की है। अब यहाँ पे मीशो की जो रिपोर्ट है, मीशो के अंदर यहाँ पे पोर्टल के अंदर एंट्री आ रही है 89,889.63। अब मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर कितना अमाउंट आ रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मीशो की जो रिपोर्ट है आप इसके अंदर देखेंगे कि 89,889.63। तो इसको अगर मैं जूम करके आपको ये डाटा अगर दिखाता हूँ, जो जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप देखेंगे डाटा मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मैंने आपको मैच करके दिखा दिया, मीशो का भी यहाँ पे आ रहा है 89,889.63। और पोर्टल पे आपको डाटा अगर देखते हैं तो ये देखिए 89,889.63, यानी कि एक पैसे का भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से आपको अपनी रिपोर्ट एकदम 100% जो है एक्यूरेसी के साथ में बनानी होती है। और टाटा ये जो पोर्टल पे एंट्री अपडेट हुई है ये आज की डेट में अपडेट हुई है, क्योंकि कल जब मैं वीडियो मैंने बनाई थी और जब मैं पोर्टल पे लाइव चेक कर रहा था तो केवल यहाँ पे शॉप क्लूज़ का जो है एंट्री थी, बाकी 3 एंट्रियाँ इसमें नहीं थी। और कल तक हो सकता है अमेज़ोन की एंट्री भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए, जिसकी कि अपडेट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको दे दूँगा। तो अब यहाँ पर रिलायंस रिटेल लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी जो सेल हुई है, अब इस सेल के अंदर आप देखेंगे कि मेरी टोटल सेल 8,705 की होती है, रिटर्न इसमें आ जाती है 3,482 की, और नेट वैल्यू निकल के आ जाती है 5,223 रुपये की। अब मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 5,223 रुपये 21 पैसा, यानी कि जियो मार्ट जो है इसका भी डाटा जो है 5,223 रुपये आ रहा है, और इसके अंदर भी आप देखेंगे 5,223 रुपये। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा डाटा 100% मैच हो रहा है। तो केवल अभी एक रिपोर्ट रहती है यहाँ पे अमेज़ॉन की जो पेंडिंग है, क्योंकि अमेज़ॉन की भी यहाँ पे GSTR 8 जो है वो अभी उसने फ़ाइल नहीं किया, यानी कल या परसों तक हो सकता है कि वो उसमें अपडेट कर दें। तो ये वाला डाटा भी मैं आपको उसमें टैली करके दिखा दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको जो जियो मार्ट का भी प्रोसेस आपको बताया कि जियो मार्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको GSTR 1 की जो समरी है आप कैसे इसमें जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के साथ ही बाकी की जो एंट्रीज़ होती है उसको आप इसमें कैसे अपडेट करेंगे अपने पोर्टल पे GSTR 1 सबमिट करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों। इस तरह से आप अपनी जो भी प्लेटफॉर्म आप चुनते हैं उस प्लेटफॉर्म की करेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे तैयार कर लें, और रिपोर्ट तैयार करके अपने पोर्टल पे उसकी एंट्री सबमिट कर दें GSTR 1 की। तो ये मैंने अभी जियो मार्ट की जो है आपको रिपोर्ट जो है किस तरह से क्रिएट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया दोस्तों आपको। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।